Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on economic divide in India, and it is very important from your lecturate and GD perspective. This topic I've taken from the Hindu newspaper and it was in the form of editorial. So I thought it to cover it because इससे मैंने कहीं मिलता जुलता लेक्चर टॉपिक देखा है वन ऑफ द एसएसपी सेंटर्स में. So let's get started. Okay. So before moving ahead, I would like to tell you all about our, this thing, monthly subscription and yearly subscription of your GD in lecture topic, जिसमें आपके recent SSPs and AFSPs में जो कंटेंट मतलब GD टॉपिक्स एंड लेक्चर पूछे गए हैं उनकी कंपाइल्ड PDF along with that you will be given ऑल ऑफ द PDFs जितने भी यूट्यूब पे हमारी वीडियोस कवर हो रही है उसके साथ साथ मंथली और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम वीडियो के फॉर्म में नहीं कवर कर पाए हैं वो आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएंगे. हमारी मंथली मैगजीन जो कि आपकी अक्टूबर की दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड लाइक इन द अपकमिंग वीक. सो अगले हफ्ते के एंड तक वो कंपाइल हो जाएगी. सो जिनको भी अवेल करनी है वो हमें टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो हाल ही में हुआ क्या है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना, इधर देखिए सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, हाँ हियर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ना टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, एक पेपर रिलीज किया और पेपर का नाम है क्या, रिलेटिव हम कह सकते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स फ्रॉम 1960-61 टू 2023-24. राइट. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे स्टेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है उससे रिलेटेड था ये पेपर. और इस पेपर में बताया गया कि कैसे कैसे एवरेज पर कैपिटा इनकम मूव करी है. लेकिन राइटर बोलते हैं देखो एवरेज के आड़ में इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, और पर कैपिटा इनकम भी 150% है नेशनल एवरेज इनकम का. लेकिन महाराष्ट्र में ही आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी. एक तरफ मुंबई जो इतनी रिच है और दूसरी तरफ विदर्भा का एरिया जहां पर फार्मर्स का सुसाइड का बहुत बड़ा एक इशू है. एक तरफ मुंबई जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट करती है और मुंबई की BMC सबसे ज़्यादा अमीर है हमारे कंट्री में, और वहीं मुंबई के अंदर ही एक सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी. तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी महाराष्ट्र के अंदर ही है. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट की पर कैपिटा इनकम जो कि नेशनल एवरेज से कंपेयर की जा रही है कितनी ठीक है, कि ये डेटा कितना सही से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं. लेकिन फिर भी हमें इस पेपर से काफ़ी चीज़ों का पता चला, जैसे कि आप देख पाओगे वेस्टर्न और वेस्टर्न एंड सर्दर्न रीजन्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया और वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली ईस्टर्न रीजन की. इवन नॉर्दर्न रीजन्स में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था. यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ट्रेंड की अगर हम बात करें, सर्दर्न ग्रोथ में सर्दर्न स्टेट्स में आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, इन्होंने 30% टू इंडिया GDP कंट्रीब्यूट किया है एज ऑफ मार्च 2024, जो कि लार्जली है ड्यू टू पोस्ट लिबरेशन ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री. वेस्ट बंगाल का देखो डिक्लाइन हुआ है. वेस्ट बंगाल का जो शेयर है ना GDP का वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 10.5% जो कि 1960 से 61 के बीच में था टू 5.6% इन 2024 with per capita income falling to 83.7% of the national average. वहीं पे स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड उड़ीसा की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं हुई. की इश्यूज क्या है, पॉलिसी उतनी अच्छी बनती नहीं है, इंडस्ट्री का डिक्लाइन और टैलेंट का माइग्रेशन दूसरे स्टेट्स में. महाराष्ट्र के लीडरशिप की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र ने 13.3% कंट्रीब्यूट किया है, राइट, फ्रॉम 15%. सो अभी तो वो टॉप पे रहा है. और पर कैपिटा इनकम इनसाइट्स की बात कर लेते हैं. टॉप अर्नर्स दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा रहे हैं जिनकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, विद दिल्ली एट 250.8 ऑफ द नेशनल एवरेज. कंसिस्टेंट लीडर्स गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना अबव एवरेज इनकम दिखाया है. राइजिंग स्टेट्स में हम ओडिशा कह सकते हैं जो कि 55.8 से 88.5
की बढ़ोतरी की है। पंजाब वर्सेस हरियाणा की बात करें, पंजाब की ग्रोथ स्लो हुई है विद पर कैपिटा इनकम नाउ एट 106% ऑफ नेशनल एवरेज, जहां पे हरियाणा की सर्च हुई है विच इज 176.8%। रिचेस्ट स्मॉल स्टेट्स कौन सी है? सिक्किम एंड गोवा with respective per capita income of 319 and 290% of national average, जो कि कंट्री को लीड करे। ये रिचेस्ट स्मॉल स्टेट्स है, राइट। चैलेंजेस क्या है देखो पुअर स्टेट्स में? बहुत सारे स्टेट्स जो है जिसमें स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में पीछे रह जाता है एट 9.5 एंड 4.3%। बिहार देखो बहुत स्लो ग्रोथ रेट कर रहा है डिस्पाइट some improvements we can see in the Odisha। पॉलिसी को रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट स्ट्रेस करती है कि जो पॉलिसीज हैं उनको एग्जामिन करने की जरूरत है, स्टेट स्पेसिफिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके उनको एड्रेस करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन this remove disparities that we are facing or that we are seeing in the different states। देखो रीजनल डिस्पैरिटीज एंड ग्रोथ पैटर्न, ये जो रिपोर्ट है उसने ये रिवील किया कि डिफरेंस है रीजनल परफॉर्मेंस में, स्पेशली बिटवीन द इकोनॉमिकली रोबस्ट वेस्टर्न एंड सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। एंड वहां पे देखा गया कि ईस्टर्न ने लैक किया, नॉर्दर्न ने भी लैक किया, राइट। अभी देखो क्या कॉज है इनका कि क्यों ये इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहला वेल्थ एक्यूमुलेशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देखो जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है ओवर जनरेशन, और वेल्थ जो है वो पास हो रही है ऑन देयर डिसेंडेंट्स। इनएडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स, ये जो इनएडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना पॉपुलेशन का वो लैंडलेस रह गया है और उनके पास इनसफिशिएंट लैंड है, जिसकी वजह से वो विच मेक्स देम वल्नरेबल टू पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्रॉनी कैपिटलिज्म, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड फेवरेटिज्म है, जिसकी वजह से वेल्थ एक्यूमुलेट होती है सेलेक्टेड ग्रुप्स के बीच में, राइट। लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज, देखो काफी ऐसी इकोनॉमिक मतलब ऐसी पॉलिसीज है या फिर ऐसे गेन्स देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट करे कुछ ही सेक्टर को, राइट, जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज, जो टैक्स सिस्टम फेवर किया जाता है ना वेल्दी, जो फेवर करता है वेल्दी को, और वहां पे लैक ऑफ प्रोग्रेसिविटी देखने को मिलती है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स, इनएडिक्वेट सोशल सेफ्टी नेट्स हैं और वेलफेयर प्रोग्राम्स है जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को बिना सफिशिएंट सपोर्ट के पीछे छोड़ देते हैं। हमने देखा है इनएडिक्वेट लेबर पॉलिसीज को भी। फाइनल इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, एम्फसाइज किया गया है फाइनेंशियल मार्केट्स पे और स्पेकुलेशन पे ओवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से वेल्थ का कंसंट्रेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। वेज का गैप है, वेज गैप्स देखने को मिलता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में, जो कंट्रीब्यूट करता है इनकम इनइक्वालिटी। इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स में लोअर वेजेस है और फ्यूअर बेनिफिट्स जो है उनकी इनकम डिवाइड को और बढ़ा रहे हैं। नो मिनिमम वेज, वीक लेबर मार्केट पॉलिसीज की वजह से इनसफिशिएंट मिनिमम वेज रेगुलेशन देखने को मिलता है। लिमिटेड कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनकम डिस्पैरिटी में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ इन आवर कंट्री? वी नीड टू फोस्टर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एनफोर्स करने की जरूरत है। अगर हमने एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो वो गारंटी करेगा इक्वालिटी, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स में भी देख सकते हैं थ्रू पॉलिसी मेजर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट की जाती है टू स्ट्रेंथन इन राइट्स को, उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वी नीड टू डू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखो अगर हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को इंप्लीमेंट किया कंट्री में, तो वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा और वो ये इंश्योर करेगा जो अर्न कर रहे हैं ज्यादा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें अपनी इनकम का टैक्सेस में। 1% ऑफ वेल्थ टैक्स जो है ना इंडियन बिलियनियर का, वो इनफ नहीं है नेशनल हेल्थ मिशन को फंड करने के लिए। इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम में वी नीड टू टैक्स इंडिया के बिलियनियर्स को एट 2%, जो कि सपोर्ट करेगा न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया माल नरिश्ड फॉर 3 years, ऑफ कोर्स। So basically second is inclusive governance.
फोस्टर करने की जरूरत है इंक्लूसिव गवर्नेंस। अगर हमने अपने सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया, करप्शन को रिड्यूस किया, इफ वी आर गोना एम्पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और उसमें हमने मार्शलाइज कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, वी नीड टू एनकरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो फोकस करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। अगर हम प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए सोशल सेक्टर्स में और सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ओके, तो उससे बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वी नीड टू इंक्रीज द रीच ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, वी नीड टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक फंडेड schemes like public health and education, social security benefits, employment guarantee scheme, inequality को रिड्यूस किया जा सकता है इन सब चीज़ों के थ्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द नेक्स्ट थिंग। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारे कंट्री का, दे हैव द पोटेंशियल कि वो एब्जॉर्व कर सके मिलियंस ऑफ पीपल को जो कि फार्मिंग को छोड़ रहे हैं, और सर्विस सेक्टर जो बेनिफिट कर रहा है अर्बन मिडिल क्लास को। नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वी नीड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप to empower women economically and socially. Apart from that, we have social and financial inclusion, land reforms. अगर हमने लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, वो एड्रेस करेंगे इश्यूज ऑफ लैंड ओनरशिप एंड टेनेंसी। वी नीड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव प्रमोटिंग सिविल सोसाइटी। वी नीड टू प्रोवाइड अ ग्रेटर वॉइस टू whom? टू ट्रेडिशनली ऑपरेस्ड एंड सुपरेस्ड ग्रुप, जिसमें इंक्लूड किया जाता है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लाइक यूनियंस एंड एसोसिएशन within these group. Next we have technology and innovation. We need to embrace technological advancement so that हम नई opportunities को create कर सके सबके लिए. We need to ensure the benefits of technological progress जो कि different section of society में share किए गए हैं. Alright? देखो ये चीज ना थ्रेट है फेडरलिज्म के लिए, जो ये बढ़ता हुआ रीजनल इनइक्वालिटी है, दैट इज अ कंसर्न अबाउट इंडिया फेडरल सिस्टम। तो वेल्दियर स्टेट्स आर्ग्यू करती हैं कि उनको जो है देखो उतना रिसीव नहीं हो पा रहा है जितना बेसिकली उनकी स्टेट्स जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, और कुछ स्टेट्स तो ये भी बोलती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। फर्दरमोर जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का सर्टन एरियाज में, वो सोशल टेंशन को भी बढ़ाता है। वो इकोनॉमिकली अंडर परफॉर्म स्टेट स्ट्रगल करती है विद लो इन्वेस्टमेंट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास पुअर गवर्नेंस है जो कि इस गैप को और वाइडन अप करने वाला है। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? इफ वी वांट टू टैकल ये जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक डिवाइड है, हमें पॉलिसी चेंजेस लाने की जरूरत है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे हमें गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। लुक हियर, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। स्टेट्स को फोकस करना चाहिए करप्शन को रिड्यूस करने पे, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को बढ़ाने पे, और सेंटर को बैलेंस करना चाहिए ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज के बीच में, राइट? देन ओनली वी विल बी एबल टू रिड्यूस दिस गैप between poor and rich. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.